नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे mRNA वैक्सीन के ऊपर। आज की वीडियो में जो कि है mRNA वैक्सीन के ऊपर, इसमें हम जानेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जिसने डिजीज़ प्रिवेंशन की फील्ड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। इसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ mRNA वैक्सीन की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ mRNA वैक्सीन उसके बारे में बात करेंगे, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसे रहती है, किस तरह से वो इफ़ेक्टिव होती है और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है ग्लोबल हेल्थ के ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी mRNA वैक्सीन की बेसिक्स की बात होती है, mRNA वैक्सीन एक नई क्लास ऑफ वैक्सीन है, एक अलग ही ग्रुप वैक्सीन का जो है इसको आप कह सकते हैं, जिसमें एक पावर रहती है मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल की। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी सेल्स में प्रेजेंट रहता है, नॉर्मली हमारी सेल्स में पाया जाता है। ये वैक्सीन इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारी सेल को प्रोवाइड करती है क्योंकि उसमें mRNA का यूज़ होता है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स जनरेट करती हैं, और जैसे ही वो प्रोटीन जनरेट होती हैं उसके अगेंस्ट एक पोटेंट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और वो इम्यून रिस्पॉन्स एक तरह से मिमिक करता है इन्फेक्शन को। देखिए, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो mRNA वैक्सीन बहुत ही सिंपल रहती हैं और सिंपल वे में इनका फंक्शन रहता है। mRNA वैक्सीन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक सिंथेटिक mRNA मॉलिक्यूल रहता है जो कि एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। एक बार जब बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है तो mRNA जो है डायरेक्टली सेल्स में एंटर कर लेता है। जो बात आती है वो है इंट्रासेलुलर प्रोटीन प्रोडक्शन, कि सेल्स में जब mRNA एंटर कर चुका है तो उसमें प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो mRNA एज ए टेम्पलेट सर्व करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिस तरह का mRNA होगा उसी तरह की प्रोटीन आपकी बनेगी। सेलुलर मशीनरी जो है आपकी बॉडी की, वो mRNA को रीड करेगी और प्रोड्यूस करेगी वो स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कि किसी बैक्टीरिया की भी हो सकती है, किसी वायरस की भी हो सकती है, जो कि हमने खुद स्पेसिफाई की है फॉर दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन की, किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जैसे ही वो पैथोजेनिक प्रोटीन बॉडी में एंटर होती है या इस तरह कहें कि बॉडी के सेल्स में मैन्युफैक्चर होती है, तो वो सरफेस के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, उन पर्टिकुलर सेल्स के सरफेस के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है, जिसे हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं जो उन सरफेस प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, और उसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, जिसमें इनेट और एडाप्टिव दोनों की एक्टिवेशन होती है। एंटीबॉडी और टी सेल रिस्पॉन्स की, जब भी हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम या एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो आपके पास आते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल का काम होता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, और जिनका रोल होता है डायरेक्टली वायरल प्रोटीन्स को न्यूट्रलाइज करना और बैक्टीरियल प्रोटीन्स को न्यूट्रलाइज करना। टी सेल का काम होता है उन सेल्स को पहचानना और एलिमिनेट करना जो इन्फेक्टेड होती हैं, और उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स में एक तरह से एक बूस्ट आता है। देखिए, अगर हम एफिकेसी और सेफ्टी की बात करें ऑफ द mRNA वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल्स ने शो किया है कि ये बहुत ही एफिकेशियस होती हैं, सेफ होती हैं, ये सारी जो mRNA वैक्सीन्स हैं। अगर करंट mRNA वैक्सीन्स की बात करें तो उन्होंने दिखाया है कि जो सिवियर इलनेसेस है, हॉस्पिटलाइजेशन है और इवन डेथ को कैसे mRNA वैक्सीन्स रोक सकती है। ये mRNA वैक्सीन जो हैं वो रिगरस टेस्टिंग इनकी रहती है, तभी उसके बाद ही उनको ऑथराइज किया जाता है बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज। एडवांटेजेस की बात करें ऑफ द mRNA वैक्सीन, बहुत ही अलग अलग तरह की एडवांटेजेस देती हैं अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड वैक्सीन्स। वो क्या क्या है? एक तो ये बहुत ही फास्ट या क्विक इनको डेवलप किया जा सकता है, बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स जो है ये प्रोवाइड करती है। एडिशनली बहुत ही अडेप्टेबल रहती हैं, यानी अगर पैथोजन ने अपने आप को मॉडिफाई किया तो आप भी अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर वैक्सीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि रहेगी इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट। चलिए, अगर फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर ऑफ mRNA वैक्सीन इज प्रॉमिसिंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। अभी रिसर्च हो रही है अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस, साथ ही साथ ऐसी हेल्थ कंडीशंस के ऊपर रिसर्च हो रही है, कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि नई mRNA वैक्सीन इनके अगेंस्ट भी प्रोड्यूस की जाए। डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन जो mRNA वैक्सीन की है वो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन द मॉडर्न मेडिसिन, और जो एक होप प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट अ हेल्थियर फ्यूचर।
चलिए अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप फिर से हमें ज्वाइन करेंगे और अलग अलग साइंटिफिक टॉपिक्स जो हम लेके आते हैं उनको आप देखेंगे, उन वीडियोस को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए आप इसी तरह साइंस के नए नए टॉपिक को एक्सप्लोर करते रहेंगे।